नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि कुछ भ्रांत धारणाएं हैं मनुष्यों के अंदर जो उत्पन्न हो जाती है कि जैसे कोई ध्यान को कुछ भी समझ लेता है और ध्यान किया कैसे जाता है वह उसको भी कुछ भी समझ लेता है। और जो ध्यान के अतिरिक्त हमें करना चाहिए उसको वह नहीं समझता। तो आज मैं आपको उसी से संबंधित कि क्या वैदिक विज्ञान या वैदिक दर्शन या वैदिक शास्त्र इसका कोई विश्लेषण करते भी हैं अथवा नहीं, इस विषय में बताऊंगा। मैंने ये देखा है, अनुभव किया है कि लोग जो है वो बिना विश्लेषण के ही किसी को भी किसी के द्वारा कथित वाक्य को मान लेते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वह वाक्य जो है सत्य है। वह वाक्य ऐसा है कि जैसे किसी ने कुछ कहा और दूसरे व्यक्ति ने माना, तो न तो कहने वाले को पता है और न मानने वाले को पता है। तो ये अब आप वाक्य का जो है वह अस्तित्व समझ सकते हैं उसका क्या है। तो आज जो है देखिए मेरे हाथ में एक पुस्तक है, अत्यंत ही सूक्ष्म प्रकार से इसमें कुछ विषयों को जो कि हमें जानकारी नहीं है उनका वर्णन किया गया है। हमें जानकारी क्यों नहीं है ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक काल के पश्चात हमारा जो है अपने उन शास्त्रों से संबंध टूट गया। और जब शास्त्रों से हमारा संबंध टूट गया तो हमारी संस्कृति से भी संबंध टूट गया, हमारी सभ्यता से भी संबंध टूट गया, हमारी मान्यताओं से भी संबंध टूट गया, हमारी जो परंपराएं थी उनसे भी संबंध टूट गया। तो अब कोई यदि कहे कि हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, हो सकता है वे केवल कहने मात्र से ही मानते हैं, लेकिन वे अपनी संस्कृति को जानते नहीं हैं। सभ्यता के में परिणित होती है संस्कृति, और जब वो सभ्यता में परिणित होती है उसके बाद में हमारी मान्यताएं या परंपराएं वे जन्म लेती हैं। और जब वो जन्म लेती हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य वह सफल होता है, सुखकारी होता है, समाज का एक उत्तम निर्माण होता है उसके द्वारा। और यदि ये तारतम्य हमारा कहीं भंग हो जाए तो हमारे जो समाज का निर्माण है वह भंग हो जाता है। और हम जैसे आज देखा जाता है कुछ भी कर लेते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का ज्ञान है। पदार्थ क्या हैं, पदार्थ किस प्रकार से कार्य करते हैं और उन पदार्थों के द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार का होता है, ये सब जानकारी इस वैशेषिक दर्शन में है। अब
हम जो पदार्थ मानते हैं, आप इसके द्वारा उनका विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या वास्तव में वो पदार्थ ही हैं। और इसका जो विश्लेषण है पदार्थों का वैशेषिक के द्वारा, वह वर्तमान विज्ञान से भिन्न कैसे है, आप अच्छी प्रकार से अपने जो है चिंतन में, अपने द्वारा किए गए मनन में उसको जान सकते हैं। अब जो है हम इसका प्रारंभ करते हैं। ये जो है महर्षि कणाद मुनि के द्वारा रचित है, और महर्षि कणाद जो है वो अत्यंत ही महान एक तत्वदृष्टा वैज्ञानिक थे भारत के। हमें गर्व होता है इस बात पर। तो अब जो है वो क्या कहते हैं महर्षि कणाद, सर्वप्रथम जो इसका एक सूत्र है इसमें है, अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। कहते हैं कि प्रमाण इत्यादि 16 पदार्थों के जानने के अनंतर, अनंतर का मतलब बाद में, अभिप्राय, परमेय ज्ञान की आवश्यकता है। अर्थात वे प्रमाण जो हैं किसके, वो किस, उन प्रमाणों के द्वारा क्या जाना जा सकता है, वो होता है परमेय। तो परमेय क्या है, उनकी आवश्यकता है, क्योंकि धर्म के बिना अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान होना और उसका प्राप्त होना असंभव है। अब देखिए ये एक विडंबना है, जो लोग ये कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह, उसका जो कथन है वह कितना सत्य है। जो कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, उसका ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका ये कथन कितना सत्य है। अब आगे बढ़िए और देखते हैं क्या है। सबसे पहले धर्म की व्याख्या करते हैं, ये महर्षि कणाद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पहले कहते हैं कि धर्म क्या वस्तु है, इसका विवरण करके सर्वसाधारण को धर्म जांचने के लिए अधिकारी बनाते हैं। अब जैसे सभी, कोई भी कुछ भी बोल देता है वह धर्म में आ जाता है। एक बार मैंने किसी व्यक्ति से पूछा था कि आप धर्म किसको मानते हैं। उसने मुझे बताया कि मैं मंदिर में जाना, घंटा बजाना, शंख बजाना, कंठी माला पहनना और जो है इस प्रकार के त्रिपुंड लगाना, जल चढ़ाना, देवी को मानना, देवताओं को मानना, श्राद्ध आदि इस प्रकार के जो कर्म है वो करता हूँ, तो वे धर्म है। चलिए, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में क्या इनको धर्म मानते हैं, अब आप इसको जानिए। तो वो क्या कहते हैं, जब तक किसी स्थान तक पहुंचने के लिए मार्ग का ज्ञान न हो, यदि कोई वस्तु कहीं जाना चाहता हो और उसको यही जानकारी ना हो कि मार्ग कहाँ है, कैसे जाया जाएगा, तो तब तक उस स्थान व वस्तु का पाना असंभव है। अर्थात जिस मार्ग के द्वारा वह कुछ पाना चाहता है और उसको मार्ग की जानकारी नहीं है, तो वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मार्ग का जानकारी नहीं है तो वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। दुख के दूर करने का उपाय जो धर्म है,
इसकी व्याख्या करते हैं। वह ऐसा समझना चाहिए कि जीवन के प्रश्न के अनंतर उसके उत्तर में धर्म की व्याख्या करते हैं। इस सूत्र में अर्थ शब्द का अर्थ मंगल भी है। साइंस और धर्म का क्या संबंध है, अब आप यहां से जानिए। यदि यह पुस्तक धर्मशास्त्र होता तब तो इसमें धर्म की व्याख्या की आवश्यकता होती। कोई प्रश्न कर रहा है, परंतु यह पुस्तक तो पदार्थ विद्या की है, इसमें धर्म की व्याख्या की क्या आवश्यकता थी। अब देखिए, पदार्थ और धर्म, इसके विषय में भी लोगों को कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न उठता है। आगे इसका उत्तर क्या प्राप्त होता है। प्रत्येक विद्या का जानना दुखों को दूर करने के लिए है, और दुखों का दूर होना धर्मानुष्ठान से होता है। अब वो अनुष्ठान आदि ये भी सब बताए जाएंगे, आप जुड़े रहिए, क्योंकि पाप से दुख और पुण्य से सुख होता है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना भी धर्म ही के लिए है, जिससे दुख से छूटकर सुख प्राप्त कर सके। अब जो है, ये तो बात कही धर्म के संबंध में कि धर्म ऐसा होता है और ये उस धर्म का उद्देश्य होता है। अब आता है ये कि धर्म कहते किसको है। दूसरा सूत्र है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि शय धर्म है। अभ्युदय कहते हैं तत्वज्ञान को, अर्थात जिससे प्रत्येक वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, और मुक्ति ही, ये दोनों जिससे प्राप्त हो उसे धर्म कहते हैं। मुक्ति का अभिप्राय होता है छुटकारा। इस प्रकार भी इसका अर्थ हो सकता है कि तत्वज्ञान के द्वारा दुख दूर करने का कारण है, उसे धर्म कहते हैं। अब आप समझिए कि धर्म से दुखों की निवृत्ति होती है, दुख हटता है, दुख दूर होता है। जो लोग ये मानते हैं कि धर्म दुख का कारण है, उन्हें धर्म की जानकारी नहीं है। उनको धर्म के बारे में जानना चाहिए, और जो वो धर्म के विषय में जान जाएंगे, तब वो ये कहना बंद कर देंगे कि धर्म जो है वह दुख का कारण होता है, या उससे दुख प्राप्त होता है, या धर्म से कोई समस्या होती है। वे भूल कर रहे हैं, भ्रम में हैं। तो आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपको इसी प्रकार से उच्च कोटि की जानकारी मिलती रहेंगी। ये हमारा प्रयत्न रहेगा। नमस्ते।